देखिए, झारखंड में चौथे फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। झारखंड में 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में मतदान होना है, जहां कल सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। इस फेज में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जहां 904 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड में दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट पर कल मतदान होना है, तो तीनों सीट पर कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान को लेकर प्रशासन भी तैयार है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र के लिए भी रवाना हो रही है, तो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, 3 सीटों पर कल वोटिंग है, तमाम तैयारियां देखी जा रही है। आपको बता दें, दुमका में सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि लेते हैं विपिन। देखिए, झारखंड में चौथे फेज के लिए कल से वोटिंग होनी है। झारखंड में 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में मतदान होना है, जहां कल सुबह 7 बजे से कल शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। कैसी तैयारियां हैं पोलिंग बूथ पे, कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्या लोगों का पहुंचना, जो मतदान कर्मी है उनका शुरू हो चुका है, पूरी जानकारी क्या है विपिन, दर्शकों को आप बताएं ताजा अपडेट। जी देखिए, राजमहल संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो साहेबगंज और पाकुड़ 2 जिलों में इसकी कुल 6 विधानसभाएं आती हैं, जहां पर यह पार्लियामेंट सीट जो है वो है। और जहां तक बात करें जहां अभी मैं हूं फिलहाल पाकुड़ की, तो यहां पर पाकुड़ जिले में भी 3 विधानसभा आती है, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर। और यहां पर कुल 1010 पोलिंग बूथ पाकुड़ पर्टिकुलरली, जिसके ऊपर पाकुड़ जिला प्रशासन का कंट्रोल होगा, तो 1010 पोलिंग बूथ जो है वो पाकुड़ में बनाए गए हैं। सुबह से आज पाकुड़ में निषाद, जो सबसे मैंने खुशखबरी संथाल के लोगों के लिए है कि सुबह से काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिलहाल बारिश थोड़ी सी थमी है, और इस बारिश ने जहां गर्मी से निजात दिलाई है, वहां इस बात को लेकर इसने चिंता बढ़ा दी है कि कल अगर यही रवैया मौसम का रहा और कल सुबह भी इसी तरीके से भारी बारिश अगर होती है, तो इसका सीधा प्रभाव मतदान पर पड़ेगा। और आज भी इसका प्रभाव मतदान के लिए जिन कर्मियों को रवाना करना था उस पर पड़ा है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए तमाम तैयारियां की गई थी। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 12 बजे से जो डिस्पैच सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ से पोलिंग पार्टीज़ को रवाना किया जाएगा। जो 1010 पोलिंग बूथ पाकुड़ जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिए, उसके लिए रवाना किया जाएगा। और उसके बाद तकरीबन 3 बजे के बाद 3 से 4 बजे तक, क्योंकि जो पाकुड़ का सटा हुआ शहरी इलाका है वहाँ तो पोलिंग पार्टीज पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है वहाँ पर तकरीबन 5 बजे तक पोलिंग पार्टीज जो है वो पहुँचेंगी। तो तैयारियाँ पूरी की जा चुकी है। इससे पहले जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बीता 3 जो झारखंड में लोकसभा का 3 फेज था, उसमें जिस तरीके से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए थे, उसी के अनुरूप उम्मीद की जा रही है कि संथाल परगना के जो 3 संसदीय क्षेत्र हैं, गोड्डा, राजमहल और दुमका, वहां भी कल सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान जो है वो शांतिपूर्वक चलेगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग की बात करें तो लगातार चुनाव आयोग ने विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया, जिला प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई। कल शाम तक का वक्त था राजनीतिक दलों के पास, उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जोर आजमाइश उन लोगों ने की, प्रचार प्रसार किया। और अब कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगले 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि के चयन का वक्त मतदाताओं को होगा। लोकतंत्र के द्वारा दिया गया ये अधिकार, जिसके लिए 5 साल में एक बार बारी आती है, तो उस बारी के इंतजार में यहाँ के मतदाता भी है। और उम्मीद की जा रही है कि जैसा शुरुआती 3 चरणों में ट्रेंड देखने को मिला था, और खास करके अगर यहाँ इस संथाल परगना के इस राजमहल लोकसभा की बात करें तो 2014 में यहाँ अप्रिय घटना घट चुकी है। पोलिंग पार्टी जब पोल करा कर लौट रही थी, उस वक्त नक्सली हमला इन पर हुआ था। तो ऐसे में ये चैलेंजेस भी इस क्षेत्र में है। हालांकि 10 साल बीत गए हैं उस घटनाक्रम को, उसके बाद बहुत सारे बदलाव इस क्षेत्र में आए हैं। लोगों ने मुख्य धारा से
जुड़ने का भी काम किया है। ऐसे में साहेबगंज और पाकुड़ जिला प्रशासन के लिए चुनौतियां तो हैं ही। एक तो मौसम बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, ऊपर से गर्मी जिस तरीके से प्रचंड रूप से पड़ रही थी कल तक, वो बड़ी चुनौती थी। और इस बीच कुछ जगहों से जरूर ये बातें आ रही हैं कि लोगों ने मतदान को लेकर अब तक बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन जहां तक तमाम तैयारियों की बात करें तो पाकुड़ ने मुकम्मल तैयारी अब तक चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए करा रखी है। बिल्कुल विपिन, तो देखिए अब आखिरी चुनाव है 1 जून को, यानी कि कल चुनाव होना है। तमाम जगहों पर गर्मी भी देखी जा रही है, लेकिन ये खुशी की बात है कि कुछ जगहों पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम जो है वो भी खुशनुमा हो गया है। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गोड्डा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोड्डा का रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, कल चुनाव होना है, तमाम तैयारियां यहाँ पर देखी जा रही है। और अगर हम गोड्डा की बात करते हैं तो निशिकांत दुबे को यहाँ चौथी बार एक तरह से मौका देता हुआ यहाँ बीजेपी नजर आ रहा है। अगर हम पोलिंग बूथ की बात करते हैं सबसे पहले की, क्योंकि कल सुबह से ही मतदान शुरू है, कैसी तैयारियां हैं वहां पर और मतदान कर्मी वहां पर जो है वो पहुंचना शुरू हो गए? और सबसे पहले मौसम का भी मिजाज क्या है वो भी जरा बताएं, क्योंकि तपती गर्मी है। बिल्कुल निशात, इस वक्त मैं मौजूद हूं गोड्डा संसदीय क्षेत्र के पोरैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में, जहां से प्रदीप यादव विधायक हैं और अब अपने प्रमोशन के लिए सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी, मतदान होगा। इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस वक्त मध्य विद्यालय पोरैयाहाट, प्रखंड पोरैयाहाट, जिला गोड्डा, झारखंड के पास मौजूद हूं। और मौसम का मिजाज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मौसम शायद सूर्य भगवान ने शायद लोगों पर कृपा की है कि कल ज्यादा से ज्यादा वोट लोग डालने जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक सज्जन है। सर, मौसम ठीक हो गया, अब तो बम्पर वोटिंग करेंगे आप लोग। अब तो कोई बहाना नहीं होगा लोगों का। ना खुश है मौसम से? बहुत खुश है। मौसम कल अच्छा होगा और अच्छा होगा। वोट डालने जाएंगे? है, सबसे पहले वोट ही डालना जाना है। बिल्कुल अजय, आपके जरिए भी हमने देखा कि गोड्डा में भी मौसम का मिजाज जो है वो खुशनुमा है और मतदान कर्मी जो है वो बूथों तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। विपिन हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, विपिन का भी रुख करेंगे। विपिन देखिए, लगातार देख रहे हैं कि रांची में तो तपस की गर्मी पड़ी है, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है, लेकिन आपने जैसा कि बताया कि वहां बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा है और मतदान कर्मी जो है वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। विपिन, अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात किया जाए तो मतदान कर्मियों की तरफ से यहाँ अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ खास सुरक्षा के इंतजाम है और जो बुजुर्ग वोटर्स वहां पहुंचेंगे उनके लिए क्या खास इंतजाम, ऑल ओवर वोटर्स के लिए क्या खास इंतजाम है वहां पे? विपिन, जी देखिए, चुनाव आयोग ने इस बार बेहतर सुविधा बूथों पर देने के लिए जो कवायद की थी वो थोड़ी रंग लाई है। बीते 3 चरणों के चुनाव में हमने देखा कि पोलिंग बूथ्स पर फैसिलिटीज़ पिछले आम चुनाव जो 2019 में हुए थे उसके बनिस्पत इस बार काफ़ी बेहतर था। यानी कि चुनाव आयोग ने भी माना था कि गर्मियों के दिन में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती होगी और ऐसे में अगर मतदाताओं को बूथ तक लाना है तो कुछ पहल चुनाव आयोग को करना होगा, सुविधाएँ देनी होगी। तो बूथों में जिस तरीके से जो मतदाता जहां लाइन लगते हैं वहां पर कनात लगाकर उनको सीट देने की कोशिश की गई। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए वहां पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराया गया और सबसे बड़ी बात कि जो अति वरिष्ठ लोग हैं इस समाज के, उनके लिए घरों तक जाकर वोट कराने की प्रक्रिया इस बार अपनाई गई है। मॉडल बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक बूथ्स बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से जो तैयारियां पिछले 6 चरणों में चुनाव आयोग की थी, पूरी तरीके से इस बार भी यहां पर मुस्तैदी के साथ तमाम तैयारियां की गई है। सुरक्षा की अगर बात करें तो ये जरूर है कि बीता जो 3 चरण है उसी के तहत जिस तरीके से चाहे वो लोहरदगा की बात करें, लातेहार की बात करें, उन जिलों में जो चुनौतियां थी वो यहाँ भी है। चाहे वो लिट्टीपाड़ा का सुदूरवर्ती इलाका हो जहाँ जनजातीय समुदाय में बिरहोर किस्म के लोग हैं, या फिर जो अति पिछड़ा इलाका आज भी संथाल परगना का रहा हो, सुंदर पहाड़ी हो, या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ को लेकर भी
पूरी तैयारियां और सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है, आम चुनाव देश का है। तो ऐसे में जिस तरीके से फोर्स डिप्लॉय पिछले चरणों में किए गए थे, चाहे वो झारखंड पुलिस के बटालियन हो, IRB के लोग हों, या फिर स्पेशल जो फोर्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों को लेकर, अब से कुछ देर के बाद जो जानकारी मिल रही है निशात की यहाँ के जिला उपायुक्त जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, वो तमाम जो यहाँ से डिस्पैच सेंटर हैं वहाँ जो मतदान कर्मी पहुंचे हैं उनको ब्रीफिंग देंगे। तो उसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी और सटीक जानकारी जनता तक भी पहुंचेगी कि जो सेंसिटिव बूथ है उसको लेकर प्रशासन की तैयारियां क्या है और चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के बनिस्पत पाकुड़ ने क्या तैयारी कर रखी है। बिल्कुल विपिन, आपने सही कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर भी हमने देखा था कि तमाम जगहों पर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि कल यहाँ चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और इसी के साथ चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएगा। 4 जून को बस इंतजार रहेगा कि आखिरकार जनता जो है किसे अपना सरों का सरताज बनाती है। अजय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजय गोड्डा से जुड़े हुए, अजय का भी रुख कर लेंगे। देखिए, अजय ने भी बताया कि वहां पे भी मौसम का मिजाज खुशनुमा है और खास के जो बुजुर्ग वोटर्स आएंगे वहां उनके लिए भी खास इंतजाम है। विपिन, अगर हम बात करें, देखिए लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक है वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। आपने लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता से बातचीत की है, इस बार क्या लग रहा है, मिजाज क्या है? यहाँ पर सुबह 7 बजे से पोलिंग होगा। जी देखिए, जहाँ तक बात करें तो अब क्योंकि साइलेंस पीरियड चल रहा है, ऐसे में चुनाव को बहुत हद तक किसी भी माध्यम से अब कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। और जनता ने जो मन बनाया है वो जनता जानती है कि उनको अपने क्षेत्र के लिए एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो राजमहल की बात को दिल्ली में मजबूती के साथ पहुंचा सके। और जिस तरीके का ट्रेंड राजमहल में बीते 2 चुनाव में देखने को मिला है और जिस तरीके के हालात के बीच ये चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, इससे बहुत कुछ अब संशय की स्थिति यहाँ पर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, त्रिकोणीय तक की बात यहाँ कही जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जितनी मजबूती के साथ जिसका गढ़ ये क्षेत्र रहा है, उस दल ने जो ताकत लगाई है उसके अनुरूप परिणाम अगर आता है तो ये बहुत चौंकाऊ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत लगातार की गई। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन पड़ी कि जिसने इस चुनाव में सीधा असर डाला है। अब ये असर परिणाम में कितना बदलेगा ये 4 जून को पता चलेगा। महज अब आज से 3 दिन के बाद देश की राजनीति में क्या कुछ होगा उसका परिणाम आएगा मंगलवार को। फिलहाल पाकुड़ की जनता इंतजार कर रही है अपने मताधिकार के प्रयोग का, ताकि एक वोट के जरिए 5 साल के लिए वो अपना जनप्रतिनिधि चयनित कर सके। वैसा जनप्रतिनिधि चयन करके दिल्ली भेजे जो पाकुड़ की आवाज़, जो साहेबगंज की आवाज़, जो लिट्टीपाड़ा जैसे अति पिछड़े क्षेत्र की आवाज़ भी सदन में उठाए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करे। और जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में भी काम दिख रहा है और काम यहाँ पर भी बोलता नजर आ रहा है। बिल्कुल अजय, तो देखिए विपिन, बस 4 जून का इंतजार होगा और जनता भी फैसला जो है वो कर देगी आखिरकार दिल्ली वो किसे भेजना चाहती है। बेशक चलिए, अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए, अजय का रुख कर लेंगे। अजय देखिए, जैसे कि आपने बताया कि मौसम तो बेहद खुशनुमा है और मतदान कर्मी भी आपने बताया कि पहुंचना उनका सिलसिला शुरू हो चुका है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। बहरहाल ये देखिए कि गोड्डा में हमने देखा कि कल अक्षरा सिंह ने चुनाव प्रचार किया, तमाम बड़े बड़े लीडर जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए वहां पर नजर आए हैं। अगर जमीनी हकीकत की हम बात करते हैं, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े रहे, आम जनता से आपने बातचीत की, क्या लग रहा है, मिजाज क्या है वहां का इस बार? अजय आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए निशात, चूंकि आचार संहिता है, कल शाम 5 बजे के बाद से बिल्कुल आवाज मिल पा रही है आपकी, सवाल कीजिए। जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए अजय, क्या माहौल क्या लग रहा है? देखिए हमने देखा कल अक्षरा सिंह ने चुनाव प्रचार किया, भारी लोग वहां पर पहुंचे थे उनकी झलक देखने के लिए, और अभी आप वहां बूथ कर्मी पर भी मौजूद हैं। वहां पे देखिए कुछ ऐसे भी इलाके हैं, अति संवेदनशील जगह हैं, वहां पे कैसे इंतजाम है, जरा वो भी दर्शकों को आप बताएं अजय। बिल्कुल निशात, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता यह जानती है, पोरैयाहाट क्षेत्र की यह जनता जानती है, पोरैयाहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता कि लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा काम करता है ऐसे क्षेत्र में। जब विधानसभा की चुनाव की चर्चा होगी, जब नवंबर दिसंबर में इसी जगह पर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो नली की चर्चा होगी, गली की चर्चा होगी। अभी तो चर्चा हो रही है राष्ट्र की, कि राष्ट्र मजबूत हो, देश मजबूत हो। जब चुनाव होंगे
विधानसभा के, तब चर्चा होगी कि बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, ट्रांसफार्मर खराब है कि साहब कार्यालय में आते हैं कि नहीं। अभी लोकसभा का चुनाव है। देखिए मेरी बात सुनकर एक सज्जन मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का राज आप समझ सकती हैं। सर थोड़ा सा खड़े हो बात जाइए। भी कीजिए अजय। अच्छा लुंगी में तो क्या हो गया, लुंगी तो और सबसे देहाती है। बिल्कुल हमारी एंकर पूछ रही है निशात आपसे कि इस बार का जो चुनाव होगा क्या मुद्दा काम करेगा? मुद्दा विकास का। मुद्दा विकास का। आप ज्यादा मत बोलिए, आप समझ गई होंगी जी। क्योंकि चुनाव प्रचार कार्य समाप्त हो चुका है। सिर्फ हमने पूछा कि मुद्दा क्या होगा। मुद्दा होगा बिल्कुल अजय, आचार संहिता को देखते हुए हमें सवाल भी और जवाब भी हमें उसी हद तक लेना है अजय। बिल्कुल उसी हिसाब का जवाब हमने लिया कि मुद्दा क्या होगा। जब आप वोट डालने जाएंगे जवाब मिला विकास का, तो आप समझ सकती हैं कि विकास का मतलब रुझान किधर है, लोगों का झुकाव किधर है। ज्यादा ना बोलते हुए भी यह समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कि चुनाव लोकसभा का है, विधानसभा का नहीं। नली गली ट्रांसफार्मर खराब है, साहब नहीं आते दफ्तर में, इसकी चर्चा नवंबर में हम करेंगे जब विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, अभी राष्ट्र को देखना है, देश को देखना है। निशात बिल्कुल अजय, तो अब देखना होगा कि संताल के रण में आखिरकार जो जनता है वो दिल्ली तक किससे पहुंचती है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो ठीक चुनाव से पहले जो है वो उभरता हुआ नजर आता है। अब जनता तय करेगी। आखिरी रन का चुनाव है कल और देखना जाएगा कि सुबह 7 बजे से ही शुरू होगा और 4 जून को फैसला भी आ जाएगा कि बहरहाल जनता किसे दिल्ली भेजती हुई नजर आएगी। विपिन और अजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप दोनों से जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो झारखंड में चौथे फेज के लिए देखिए कल चुनाव होना है और सुबह 7 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो बस कल का इंतजार है। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।